क्या आपने कभी आईने में देखकर सोचा, ये चेहरा जो मैं देख रहा हूँ क्या बस गोश्त और हड्डियों का ढांचा है, या इसके पीछे कोई ऐसी रोशनी छुपी है जो आसमानों जमीन को रोशन करने वाली है। इंसान अपनी जिंदगी भर दुनिया के रंगों में उलझा रहता है, लेकिन फकीर जब देखता है तो उसकी नजर पर्दे हटा देती है। वो इंसान के अंदर झिलमिलाता हुआ अल्लाह का नूर देखता है, वो नूर जो कायनात को वजूद देता है। आज की इस दास्तान में हम खोलेंगे वो राज जिसे कुरान करीम ने अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ कहकर बयान किया। हम जानेंगे कि ये नूर इंसान के अंदर कैसे छुपा है, फकीर इस नूर को कैसे पहचानता है और आम इंसान इस नूर तक रसाई कैसे हासिल कर सकता है। अगर आप भी ऐसे ही फकीराना कलंदराना राज और रूहानी असरार सुनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी जिंदगी में भी ये रोशनी उतरे जो दिल के अंधेरों को मिटा देती है। तो आइए चलते हैं इस रूहानी सफर की तरफ जहां इंसान का जाहिर मिट्टी है मगर उसके बातिन में छुपा है अल्लाह का नूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब अपनी हकीकत को भूल जाता है तो वो सिर्फ एक जिस्म समझा जाता है, चलता फिरता गोश्त पोस्त का ढांचा। लेकिन फकीर कहता है इंसान तू मिट्टी नहीं, तू रोशनी है। कुरान हकीम में इरशाद हुआ अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह ही आसमानों जमीन का नूर है। ये आयत सिर्फ कायनात की वुसअतों का बयान नहीं बल्कि ये हर इंसान के अंदर छुपी हुई हकीकत की तरफ इशारा है। जिस तरह सूरज की रोशनी हर जर्रे में अपनी झलक छोड़ देती है, इसी तरह अल्लाह ने अपने नूर का अक्स इंसान के दिल में रखा है। फकीर जब देखता है तो उसे इंसान का चेहरा या जिस्म नजर नहीं आता बल्कि उसके अंदर जलता हुआ चिराग दिखाई देता है। ये वो चिराग है जो कभी बुझता नहीं मगर इसकी रोशनी कम या ज्यादा जरूर हो सकती है और यही इंसान की असल पहचान है। आम आंखों को ये नूर नजर नहीं आता क्योंकि ये नजर के नहीं दिल के आईने से दिखाई देता है। दिल अगर ख्वाहिशात, गफलत और गुनाहों की गर्द से ढक जाए तो रोशनी मध्यम हो जाती है, मगर जब दिल को जिक्र, इश्क और विलायत की सफाई मिलती है तो वही चिराग जल उठता है जो वजूद को नूरानी कर देता है। इसीलिए फकीर कहता है अपने अंदर झांक, अपने दिल को देख, वहां तू खुद अपने रब का नूर पा लेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को दो जहानों का संगम बनाया। एक जहान है मिट्टी का जो इंसान के जाहिर को तश्कील देता है और दूसरा जहान है नूर का जो उसके बातिन को जिंदा रखता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी जब मैंने इंसान के कालिब को दुरुस्त कर दिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी। ये आयत बताती है कि इंसान सिर्फ खाकी पैकर नहीं बल्कि इसमें इलाही सांस, एक रोशनी, एक लतीफ राज भी रखा गया है। फकीर की जुबान में कहा जाए तो इंसान का जाहिर कब्र की तरफ ले जाता है मगर इसका बातिन अर्श की परवाज करता है। मिट्टी इंसान को झुकाती है लेकिन नूर इसे उठाता है। मिट्टी इंसान को भूख, खौफ और ख्वाहिश से बांधती है लेकिन नूर इसे इश्क, अमन और विसाल की तरफ ले जाता है। आम इंसान अपने मिट्टी वाले वजूद को पहचानता है मगर फकीर इसमें छुपी हुई रोशनी को पहचान लेता है। इसीलिए फकीर जब किसी को देखता है तो वो कहता है ऐ इंसान, तू सिर्फ खाक नहीं, तू अल्लाह के नूर का अमीन है। यही वो राज है जो इंसान को बाकी मखलूकात पर फजीलत देता है। फरिश्तों ने इंसान को देखकर सजदा किया क्योंकि वो जानते थे कि इसकी पेशानी में वो नूर है जो बराह रास्त अल्लाह से आया है। नाजरीन बावकार, फकीर की नजर आम नजर नहीं होती। ये निगाह उस आंख की है जो जाहिर के पर्दों को फाड़ देती है और हकीकत के नूर को देखती है। आम इंसान किसी दूसरे को देखकर उसके जिस्म, लिबास, रंग और हैसियत को पहचानता है मगर फकीर जब देखता है तो वो दिल के अंदर उतर जाता है, वहां तक जहां चिराग इलाही रोशन होता है। फकीर की आंख को वो नजर अता होती है जिसके बारे में कुरान करीम में आया है, यानी अंधी आंखें नहीं होती बल्कि अंधे वो दिल होते हैं जो सीनों में है। दोस्तों, फकीर दिल की आंख से देखता है। जब वो किसी को देखता है तो ये परखता है कि उसके दिल में वो रोशनी जिंदा है या बुझ चुकी है। वो देखता है कि ये इंसान इश्क में जल रहा है या गफलत की तारीकी में डूबा है। इसीलिए फकीर का कमाल ये है कि वो एक लम्हे में पहचान लेता है कि सामने वाला दिल की राहों का मुसाफिर है या सिर्फ जाहिर की दुनिया का कैदी।
उसकी नजर के सामने मालो दौलत, रुतबे और जाहिरी शानो शौकत की कोई हकीकत नहीं रहती। फकीर के लिए असल दौलत वो नूर है जो इंसान के बातिन में छुपा है। और जब फकीर की नजर किसी ऐसे दिल पर पड़ती है जो अभी नीम रोशन है तो उस पर विलायत की किरण डालता है। जिक्र, दुआ और फैज के जरिए उस चिराग को फिर से जलने देता है। यूं लगता है जैसे फकीर की निगाह एक शम्मा है और जो भी करीब आए वो भी रोशन हो जाता है। फकीर की जुबान में ये यूं है, मैं तुझे तेरे चेहरे से नहीं पहचानता बल्कि तेरे दिल में जलती हुई लौ से पहचानता हूँ। यही वो मुकाम है जहाँ पर्दे उठ जाते हैं, इंसान की हकीकत यहाँ हो जाती है और फकीर बता देता है कि किसका दिल जमीन जैसा बोझल है और किसका दिल आसमान जैसा वसी और रोशन। इंसान के अंदर नूर है लेकिन इस नूर को पहचानना आसान नहीं। ये कोई आंखों से नजर आने वाली रोशनी नहीं बल्कि ये दिल के आईने में झलकने वाला राज है। फकीर कहता है दिल को आईना बना, तभी इसमें नूर की पहचान मुमकिन है। दिल को आईना कैसे बनाया जाए? ख्वाहिशात को कम करके। ख्वाहिशात दिल पर पर्दा डाल देती हैं। जब दिल ख्वाहिशात के बोझ से आजाद होता है तो इसमें रोशनी का अक्स दिखाई देता है। जब जुबान और दिल अल्लाह के नाम की तस्बीह करते हैं तो दिल साफ हो जाता है। ये जिक्र ऐसा है जैसे आईने पर जमी धूल को हटाना, और विलायत वो चिराग है जो दिल के चिराग को जला देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत इस नूर को पहचानने का सबसे बड़ा वसीला है, क्योंकि फकीर कहता है इश्क़े अली ही वो आग है जो दिल को जलाकर नूर में बदल देती है। ये नूर पहले दिल में जलता है, फिर इसकी रोशनी इंसान की जुबान, किरदार और आंखों से झलकने लगती है। ऐसा इंसान जिसके अंदर नूर जिंदा हो, उसकी बातों में रोशनी महसूस होती है, उसकी निगाह दूसरों के दिलों को सुकून देती है, उसका किरदार अंधेरों को मिटा देता है। फकीर कहता है कि नूर का ये सफर दरअसल इंसान की वापसी है। ये नूर हमें उस असल की तरफ लौटा रहा है जहां से हम आए थे, अल्लाह की तरफ। ये सफर कब्र पर खत्म नहीं होता बल्कि विसाले इलाही पर जाकर मुकम्मल होता है। प्यारे दोस्तों, नूर की पहचान तब होती है जब इंसान अपने आप को पहचानता है। जो अपने आप को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है, और यही नूर का सफर है, अपने बातिन से अपने खालिक तक। फकीर कहता है ऐ इंसान, तू अपने आप को मामूली समझता है मगर हकीकत ये है कि तेरे अंदर वो नूर छुपा है जो कायनात को वजूद बख्शता है। ये नूर कोई जाहिरी रोशनी नहीं, ये दिल का वो चिराग है जिसे अल्लाह ने अपनी जात के अक्स से रोशन किया है। यही नूर बंदे को अपने रब से जोड़ता है, यही नूर विसाल की कुंजी है। फकीर की नजर से जब ये राज खुलता है तो इंसान जान लेता है कि वो दुनियावी जिस्म नहीं बल्कि इलाही अमानत है। इस लम्हे वो पहचान लेता है कि उसके दिल का सुकून बाजारों, दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि इसी नूर में है। फकीर कहता है जब तू इस नूर को पहचान लेगा तो तू देखेगा कि कायनात की हर शय तुझसे बात करती है। पहाड़ भी जिक्र करते हैं, दरिया भी, हवा भी, परिंदे भी, सब इसी नूर की तस्बीह में मसरूफ हैं। ये नूर इंसान को अपनी हकीकत तक पहुंचाता है। ये नूर विलायत का दरवाजा है, यही इश्क का रास्ता है, यही अल्लाह की कुर्बत का राज है। ऐ मुसाफिरे राहे इश्क, अपने अंदर उतर, दिल का चिराग जला और अपने रब के नूर को पहचान। यही तेरी असल है, यही तेरा मकसूद है और यही वो राज है जो फकीर की नजर खोल देती है। दोस्तों, ये पूरी दास्तान हमें ये सिखाती है कि इंसान का असल जिस्म या चेहरा नहीं बल्कि इसके अंदर छुपा हुआ वो नूर है जो अल्लाह की तरफ से अमानत है। फकीर की नजर इसी नूर को पहचानती है और हमें याद दिलाती है कि हमारी हकीकत जमीन की मिट्टी नहीं बल्कि अर्श की रोशनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये बातें आपके दिल में हमेशा जिंदा रहें और आपको एक ऐसा सहारा मिले जो तन्हाइयों में भी आपके साथ चले, तो दास्तान उर्दू की पहली डिजिटल ई बुक आपकी खिदमत में पेश है, फकर का राज बातिन का रास्ता। ये किताब कोई आम तहरीर नहीं बल्कि एक खामोश रहनुमा है, ऐसा रहनुमा जो आपको बातिन की राहों में चिराग दिखाता है। इसकी कीमत हमने महज 300 रुपए रखी है ताकि हर दिल तक ये रोशनी पहुंच सके, लेकिन असल में ये खजाना कीमत से कहीं बढ़कर है। कोई इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता और ना ही ये इल्म बेचा जा सकता है। ये 300 रुपए दरअसल आपकी मोहब्बत का इकरार है जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग जल रहा है। अगर कोई ये हदिया ना भी दे सके तो फिर भी ये किताब आपकी है, आपका हक है, आप
आपका हिस्सा है। हासिल करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे फकर का राज चाहिए, और ये किताब फौरन आपके व्हाट्सएप पर आपको भेज दी जाएगी। या अल्लाह हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे, हमारी गफलत को इल्म में, हमारी कमजोरी को इश्क में और हमारे अंधेरों को रोशनी में बदल दे। जो भी ये सुन रहा है, मैं आप सब से कहता हूँ कि नीचे कमेंट्स में आमीन लिखें। क्या खबर आपकी आमीन सब के लिए कबूलियत का वसीला बन जाए। मजीद ऐसे ही रूहानी असरार और फकीराना दास्तानें सुनने के लिए दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें। हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूँ एजाज काज़मी और इंशाअल्लाह कल शाम 6:45 पर फिर मुलाकात होगी एक नई दास्तान के साथ, जो शायद आपकी रूह को एक नए सफर पर रवाना कर दे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।